हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रिया पांडे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। हमारे चैनल पर आपको बीपीएससी टीआरई जनरल पेपर में जो मैथ का पोर्शन आता है, जो कि 20 नंबर का आता है, उसकी तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल पर आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैथ्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिससे मैथ में आपका मार्क्स इंक्रीज हो सके। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 15+ मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने मैथ्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा पीवाईक्यू में जो हमारा यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा क्या है कि द डिफरेंस ऑफ 1 होल 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, एंड हिंदी में क्या हो जाएगा 1 होल 3/16 और उसका व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो यहाँ पे हमें इसका क्या फाइंड करना, डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस होता है। कहीं भी डिफरेंस लिखा हो दैट मीन्स हमें नंबर का क्या करना है, माइनस करना है। तो द डिफरेंस ऑफ 1 होल 3/16 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, तो बेसिकली इस पे पूछा गया है कि ये जो नंबर है और इसका जो रेसिप्रोकल आएगा, बस उन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। देन हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यही चीज़ें हम करते हैं अप्लाई। तो हमारा नंबर क्या था, 1 होल 3/16 था। नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पहले इसको हम क्या बदल लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे हम 16 इंटू यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और +3 करेंगे तो क्या 19/16। इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में जो होल है, उसके बाद +3 कर देंगे, और अपॉन में क्या है 16 है ही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19/16 आ जाएगा। तो यही हमारा नंबर मिल गया। अब इस फॉर्म में आ जाएगा, तब इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देन इसका इस नंबर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है कि इसको हम चेंज करके लिख देंगे, यानी 19/16 है तो इसको हम लिख देंगे 16/19। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसको उल्टा कर देंगे हम, अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस मीन्स क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस। तो नंबर क्या था 19/16, माइनस कर देंगे जो इसका रेसिप्रोकल है 16/19। यही क्वेश्चन में कहा था करने के लिए, द डिफरेंस ऑफ ये नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो डिफरेंस इसका करना था, इस नंबर का और इसके रेसिप्रोकल का। तो हमने डिफरेंस कर दिया, नहीं माइनस कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 16 और 19 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 16 और 19 का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 का जाएगा, तो यानी 4 4 जा 16 हो जाएगा। 19 इस नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे हम। उसके बाद फिर 4 1 जा 4 हो गया, फिर 19। अब 19 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 19 क्या हो जाएगा, 19 से ही जाएगा, तो यानी 1,1 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो नंबर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस इस पर क्या करना, माइनस करना है। करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 4 × 19, तो 4 4 जा 16 × 19 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 304। ये मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो यही हमारा एलसीएम होगा इसका 304। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद हम कि 16 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 304 आ जाए। तो जब 16 का टेबल 19 बार पढ़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 304 आ जाएगा। और वही 19 जितनी बार पढ़ेंगे वही उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 × 19 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 361। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 361 माइनस, अब फिर से 19 का टेबल कितनी बार पढ़े हम कि 304 आ जाए। तो 19 का टेबल हम 16 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 304 आ जाएगा। तो जितनी बार पढ़ेंगे वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 16, 16 × 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। तो यहाँ पे आ गया 256। अब देन इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 361 माइनस 256 माइनस कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 6 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे हम, तो ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 11 में से 6 निकालते हैं हम तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 2 गया 1 आ गया। तो कितना आ गया हमारा आंसर 105/305। तो यही इसका आंसर हो गया। अब हम तो यहाँ पे इसको हम टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि इफ a अपॉन बी का पावर x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a का पावर x माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो पावर में x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके का मैथ का वीडियो रोज हमारे चैनल पर अपलोड होगा, जिससे आपकी मैथ्स की जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज हो सकेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि a अपॉन बी का पावर x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a का पावर x माइनस 3। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे अगर हमारा जो बेस है, बेस क्या है हमारा a अपॉन बी है, और यहाँ पे बेस हमारा क्या है b अपॉन a है। अगर हमारा दोनों का बेस सेम हो जाए, यानी यहाँ पे भी a अपॉन बी है तो यहाँ पे भी a अपॉन बी हो जाए, तो अगर हमारा बेस सेम हो जाएगा तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो इस बेस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ले हम a अपॉन बी का पावर x माइनस 1। अब यहाँ पे भी a अपॉन बी लाने के लिए अगर यहाँ पे हम a अपॉन बी लिख देंगे तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बेस सेम हो जाएगा और पावर को तो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3। तो x माइनस 1 इक्वल टू, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x हो गया, अब x की वाई टर्म को एक साइड कर लेंगे और जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लेंगे यहाँ। तो x हो गया ये, और माइनस x इस साइड आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, और ये -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा उसका। अब x प्लस x क्या होता है, 2x, और 3 + 1 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो गया, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यही x की वैल्यू हमें फाइंड करना था। अब ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन में कौन कौन सी वैल्यू है, तो पहला है 1, फिर b 2 है, c 7/2 है, और यहाँ पे ये है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा।